ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। नौकरी व्यापार में जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में। अपने तन मन को कब देंगे हम समय, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। तो हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से, यानी हमारी त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो हमारी विशेष अतिथि प्रशिक्षक है, जो सुप्रसिद्ध अमरावती के हमारी योग प्रशिक्षक है, प्रोफेशनल क्लास भी चलाती है, पतंजलि की पदाधिकारी है और बहुत निरंतर महिला पतंजलि योग के माध्यम से निरंतर ऑनलाइन उनका भी योगा शुरू है। तो हंसी हमसी सारिका कापुरे जी, उनका मैं तहे दिल से, राजू डांगे, तीनों संस्थाओं की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता कि ताली बजा के सारिका जी का हार्दिक स्वागत करें। सारिका, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम में आपका स्वागत है और बहुत ही सारिका एक्सपर्ट है, क्योंकि महिलाओं के विशेष तौर पे प्रोफेशनल क्लास चलाती है और पतंजलि की पदाधिकारी होने के कारण उसका जो पैटर्न है वो फिक्स है बिल्कुल। तो मैं पुनः स्वागत करता हूँ हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, महाराष्ट्र रत्न हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे उपस्थित है। धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े हुए भाई बहनों को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। जैसा कि डांगे सर ने बताया, आज हमारे साथ सारिका जी अमरावती से जुड़ी है, जानी मानी ट्रेनर। और जैसा आप सब जानते हैं, बुधवार और गुरुवार 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से सारिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं आज का सेशन आप शुरू करें। सभी को ओम। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे और 3 बार ओंकार का जाप लगाएंगे। आप पद्मासन में बैठ सकते हो। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, 3 बार ओंकार का जाप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता।
ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करुणावहै तेजस्विनामधीतमसो मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों का दर्शन कीजिए और दोनों हाथ हमारे चेहरे पे लगाएंगे। तो अब सब लोग खड़े हो जाएंगे योगिंग जॉगिंग के लिए। योगिंग जॉगिंग, अब सब लोग जगह पे खड़े हो जाइए। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, जितना हमसे बनता है उतना ही करेंगे। लंबी लंबी सांसों के साथ अपने पैरों को अच्छे से उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हो उठाइए। रिलैक्स, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, अपने में से जितना बनता है उतना ही करना। लंबी गहरी सांस, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ दीजिए। घुटने के लिए बहुत अच्छा है। अपनी सांसों को निरंतर लगाते रहिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस। अभी दोनों हाथों को बाजू में निकाल दीजिए, जितना हो सकता है स्ट्रेचिंग। आप बैठ भी सकते हो। रिलैक्स, दोनों हाथों को कमर में रखिए, दाईं ओर मुड़िए। रिलैक्स, राइट हैंड लेफ्ट पैर पर, लेफ्ट हैंड राइट पैर पर। रिलैक्स, राइट हैंड लेफ्ट की तरफ लेंगे, सीधे झुकेंगे। वापस से नीज को बैंड नहीं करना है। लंबी गहरी सांस, दोनों पैर सीधे रखने हैं। रिलैक्स, दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाइए सांसों के साथ और सांस छोड़ते हुए पीछे। लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। रिलैक्स, दोनों पैरों को पास में लाइए, अपना पूरा बैलेंस बनाते हुए पूरी सांसों को रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पादहस्तासन, दोनों हाथों को अच्छे से पकड़िए, सर को नीज को लगाने की कोशिश कीजिए। पादहस्तासन। रिलैक्स, अभी दिन में हम सिर्फ आगे की जो झुकते
अब दोनों पैरों को थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे। जितना पीछे झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर होल्ड करना है। रिलैक्स। अभी करेंगे दोनों पैर दोनों पैर, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3, पैरों को जगह पे ही रखना है और फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अपने पैरों को उठा लो, राइट पैर लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट पैर राइट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी फास्ट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को चलित पादहस्तासन। ताली बजाना बहुत आवश्यक है, दिन में 100 बार ताली बजानी चाहिए। तो ऊपर ताली, नीचे हाथ, ऊपर ताली, नीचे हाथ। जो लोग बजा सकते हैं, मतलब फास्ट कर सकते हैं, वो लोग फास्ट करें। अगर जो लोग नहीं कर सकते वो रिलैक्स करें। रिलैक्स, वेरी गुड। अभी करेंगे योगिंग जॉगिंग डांस। हाथ राइट की तरफ, पैर लेफ्ट की तरफ। रिलैक्स। अभी अपनी सांसों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। लंबी गहरी सांस, पूरी तरह से रिलैक्स। रिलैक्स, वेरी गुड। दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। लंबी गहरी सांसों के साथ पैरों को नीचे रखिए। पूरा ऊपर कान से टच होने चाहिए हाथ। मणिपुर चक्र, हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है लंबी गहरी सांसों के साथ। दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए। वापस एक बार और, दोनों हाथ ऊपर। अभी दोनों पैरों की उंगली के ऊपर पूरा शरीर का भार, एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए। हम करेंगे ताड़ासन। आगे पीछे चलिए, पैरों की एड़ियों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर चलोगे तो घुटनों का दर्द ठीक होगा। रिलैक्स। अभी पैरों की उंगलियां ऊपर उठानी है और एड़ियों के ऊपर चलना है। देखिए, पैरों की उंगलियां ऊपर उठा दीजिए और एड़ियों के ऊपर चलना है, तो कमर दर्द में आराम मिलेगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। रिलैक्स। हमारी पूरी सांसें भी रिलैक्स हो गई और हम भी पूरे रिलैक्स हो गए। अभी राइट पैर को आगे निकालिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अर्ध चंद्रासन। थोड़ी देर फोल्ड करना है और हाथों के ऊपर ऊपर की ओर देखना है। आसन को 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करना है। अभी राइट वाले पैर को वापस लीजिए, पूरी तरह से फोल्ड करना है। लंबी गहरी सांस। अर्ध चंद्रासन। रिलैक्स। दोनों पैर जहां पे है वहीं पे रख दीजिए। दोनों हाथों को जमीन के ऊपर रखिए, सामने की ओर देखिए। लंबी गहरी सांस, पूरी तरह से रिलैक्स करना। फिर सर को थोड़ा सा नीचे झुकाओ, जमीन से लगाना है। अगर उठा सकते हो तो अपने हाथों को उठाने की कोशिश करो, अगर नहीं करते हो रोज तो मत करना। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं
ये उनके लिए बेस्ट है। ब्लड का पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। चलो अभी पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। वृक्षासन, राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर, दोनों हाथों को प्रणाम। फिर धीरे धीरे से हाथों को ऊपर उठाना है ताकि अपना बैलेंस बना रहे। हाथों को सीधा रखना है, कान से टच। फिर धीरे धीरे राइट हैंड को राइट पैर के ऊपर, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। 10 से 12 सेकंड तक इसे होल्ड करो। अगर हम रोज योग करते हैं तो हमारा बैलेंस अपने आप बन जाता है। अभी दूसरे पैर को उठाइए, फिर धीरे धीरे प्रणाम करते हुए हाथों को ऊपर की ओर। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए और ध्यान मुद्रा बनाइए हाथों की। रिलैक्स। अभी हमने बैलेंस बनाया है तो राइट हैंड को, राइट पैर को राइट हैंड से उठाइए पूरी तरह से सीधा। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है वो ये आसन रोज करेंगे। आसन को जल्दी से छोड़ना नहीं है, 10 से 12 सेकंड तक आसन को होल्ड करना है। वापस दूसरे पैर को, अंगूठे को धीरे से पकड़ना है और सीधा खींचना है। रिलैक्स। अभी हमने आगे किया, अभी पीछे करेंगे। नटराज आसन। उठाइए पीछे की ओर, हाथों की ध्यान मुद्रा। वापस। रिलैक्स। पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और पूरी तरह से अपने सांसों को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथों का आगे कीजिए। हम 5 दंड बैठक लगाएंगे। नीज को सीधा रखना है। 1, पूरी तरह से नीचे बैठना है। 2, 3, 4, 5। जो लोग लगा सकते हैं वो 10 तक लगा सकते हैं। रिलैक्स। अभी जिनको कमर दर्द है उनके लिए चक्की आसन। दोनों पैर जैसे वैसे ही रखेंगे, हाथों को सीधा नीचे लाओ। दोनों पैरों को सीधा रखना है, घुटने को मोड़ना नहीं है। धीरे धीरे चक्की करना है। हाथों को ऊपर की ओर, फिर नीचे। 1, 2, हाथों को भी फोल्ड नहीं करना है, हाथ सीधे रखने हैं। 2, 3, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2 एंड 3। जिनको कमर में दर्द है ये उनके लिए बेस्ट है। दोनों पैरों को थोड़ा सा पास में लाएंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर। अभी अपनी कमर घुमा दो। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, धीरे धीरे से करना है सांसों के साथ। अभी जिनकी कमर मुड़ती नहीं है उनके लिए दोनों पैरों के ऊपर सीधा खड़ा हो जाइए। नीज को मोड़ना नहीं है, पूरी आगे की ओर झुकिए।
कमर को पीछे की ओर ढकलिए और होल्ड कीजिए। लंबी गहरी सांस। अपोजिट साइड, अब पीछे झुकिए, कमर को आगे ढकलिए, होल्ड करना है। फिर राइट साइड पूरा झुकना है, नीज को फोल्ड नहीं करना है। अपोजिट साइड, रिलैक्स। अभी करेंगे हम सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों को पास में लाना, दोनों हाथों को साथ में जोड़ना। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ सांसों के साथ ऊपर, जितना पीछे झुक सकते हो। सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों के पास हाथों को लाना है। अभी राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे। अश्वसंचन आसन, ऊपर की ओर देखना है। फिर दोनों पैरों को पीछे, एड़ियों को जमीन पे लगाना है। मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। पूरा नीचे की ओर झुको, 5 से 10 सेकंड तक रुकना है। फिर नीज को बेंड करते हुए भुजंगासन। दोनों पैरों को जोड़ते हुए भुजंगासन। वापस ही उठना है। अभी लेफ्ट पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथों को, एड़ियों को पकड़ना है, सर को नीज से लगाना है। दोनों हाथ सांसों के साथ ऊपर। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप। वापस से एक बार और। 1 2 3 4 काउंटिंग के साथ। 5 6 7 8 9। दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में लाना है। 10 11 12। रिलैक्स। 1 2 3। हम 4 सूर्य नमस्कार निकालेंगे। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी दोनों पैरों को वज्रासन में बैठते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को पीछे से जोड़ दीजिए। दोनों पैरों की एड़ियों को पीछे से जोड़िए। दोनों हाथों को आगे की ओर लेते हुए पूरा शशांकासन करेंगे। सर को जमीन पे लगा दीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे सांसों को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस। थके हुए शरीर को पूरा रिलैक्स करना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अभी दोनों फैलाए हुए पैरों को पास में लाइए। वज्रासन में अच्छे से बैठिए और वापस एक बार शशांकासन। दोनों हाथों को जमीन पे लगाते हुए सर को जमीन से लगाना है। पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। हो। चलो अभी दोनों पैरों को जमीन पे अच्छे से लगाइए।
और दोनों हाथों से दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट अंदर सांस बाहर। दोनों पैरों की एड़ियों को अच्छे से जमीन पर लगाते हुए लंबी गहरी सांस। देखना, जिसका पेट भी फुला हुआ है ना, अगर रोज एक्सरसाइज करेंगे तो कम हो जाएगा। एक्सरसाइज भी ऐसी करनी चाहिए कि हमें कुछ फर्क पड़े। रिलैक्स। और जो लोग ज्यादातर नहीं बैठ सकते, वो अपने दोनों हाथों को दोनों एड़ियों के बीच में लगा दीजिए और पूरा सर को ऊपर खींचते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। हमारा विशुद्धि चक्र जो गले में है वो एक्टिवेट करना है, तो थायराइड कम हो जाएगा। अगर हम रोज कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। आसन को 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक रोकना है। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों की एड़ियों को अच्छे से जोड़ दीजिए, अपना बैलेंस बनाते हुए। लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ दोनों हाथ ऊपर इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर खींचिए। पूरे पैरों को अच्छे से फैला दीजिए ताकि हमें इसका पूरा फायदा मिले। दोनों हाथों को सांसों के साथ छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अब जिनके भी घुटने में दर्द है ना, जिनके नीज में दर्द है, वो राइट नीज को राइट नीचे झुकाएंगे, फिर लेफ्ट को झुकाएंगे। अगर ऐसे रोज करोगे तो नीज का दर्द कम हो जाएगा। अगर जिनको नहीं है उनको बिल्कुल नहीं होगा। रिलैक्स। अभी आप बैठ सकते हो वज्रासन में। अभी हमें करना है मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी अंदर, लंबी गहरी सांस नाभि की ओर दोनों हाथों को लगाते हुए। अभी हम इसमें करेंगे कपालभाति के 20 स्ट्रोक लगाएंगे। मंडूकासन करने से हमारी शुगर लेवल अच्छे से हो जाती है। और एक बार करेंगे पेट अंदर सांस बाहर और कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। इंडिकेटेड प्राणायाम। रिलैक्स। अभी राइट हैंड को नीचे लगाना है, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर लगाना है, पेट को अच्छे से अंदर करना है, सांसों को बाहर। वापस एक बार और। रिलैक्स। एक आसन को 2 बार करना है। इंडिकेटेड प्राणायाम। अगर आप आसनों में कपालभाति करोगे तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी दोनों हाथों को बांध लीजिए। हम करेंगे अर्धचंद्रासन। पीछे की ओर झुकिए, जितना झुक सकते हो। रिलैक्स। अभी राइट पैर को आगे, लेफ्ट पैर को पीछे। देखो, जितना पीछे हाथों को ले जा सकते हो, बीच वाली उंगली की तरफ देखो, त्राटक प्राणायाम हो जाएगा। आंखें खुली रखनी है, एक एक पैर से। रिलैक्स। अभी पैर को चेंज करना है, लेफ्ट वाला आगे, राइट वाला पीछे। दस से 15 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। अभी दोनों हाथों को दोनों पैरों के एड़ियों के ऊपर रखिए।
रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से लगाइए। सुप्त वज्रासन। पूरा पीछे की ओर झुकिए। दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर। लंबी गहरी सांस। जिन लोगों को नीज में दर्द है वो लोग ये आसन ना करें। घुटनों में दर्द और बढ़ सकता है। सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठ जाइए। रिलैक्स। अभी राइट पैर को अंदर, लेफ्ट पैर को ऊपर। दोनों हाथों से दोनों पैरों की उंगलियां अच्छे से पकड़ लीजिए। जिनको भी पेट में दर्द है वो हाथों की पैरों की उंगलियां हाथों से पकड़ ली। लंबी गहरी सांस। कपालभाति के 20 स्ट्रोक और लगाइए। अभी जिन लोगों को भी नींद की समस्या है, जिनको नींद नहीं आती, टैबलेट लेना पड़ता है, तो वो लोग अपने हाथों से अपने पैरों को अच्छे से एक्यूप्रेशर कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 ताल में बजाइए। ये रात को सोते समय अगर आप रोज करोगे तो आपको नींद की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से नींद आएगी। ये छोटे छोटे आसन है जो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। अभी इसमें आप कर लीजिए गोमुख आसन। जो पैर ऊपर है वो हाथों को ऊपर लीजिए। अच्छे से पकड़ के कपालभाति के 20 स्ट्रोक लगाइए। इंडिकेटेड प्राण योगा आसनों में भी आप कपालभाति कर सकते हो। अभी पैरों को चेंज कर लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों की वापस से उंगलियां पकड़ लेंगे हम लोग। लंबी गहरी सांस। कपालभाति के 20 स्ट्रोक लगाना है हमें। अगर हम कपालभाति के स्ट्रोक लगा रहे हैं तो उतनी देर तक हमारा आसन रोक के रख रहे हैं। अगर हम आसन लगाएंगे और छोड़ देंगे तो उसमें हमें फायदा नहीं मिलेगा। अगर हमें पूरा फायदा चाहिए तो आसन को रोक रोक के करना है। मतलब उसको टाइम देना है। 10 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड इसको बढ़ाना है। 1-1 मिनट तक आसन को करना है। कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। दोनों पैर आगे। लंबी गहरी सांस। अच्छे से हाथों को नीज के ऊपर रखिए। राइट पैर को लेफ्ट पैर से मारिए, लेफ्ट पैर को राइट से। जिनके पैरों में भी और हाथों में भी जो झंझनी आती है ना वो कम हो जाएगी। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे और पीछे की ओर ले जाइए। पैरों को आगे पीछे कीजिए। लंबी गहरी सांस। सांसों के साथ आगे पीछे करना है। राइट पैर को ऊपर उठाइए पूरी तरह से। सीधे पैरों को जितनी देर तक आप रोक सकते हो रोकने की कोशिश करो। पूरा सीधा ऊपर उठाओ। पैरों की उंगली की तरफ देखना है। छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है ऊपर। देखो हम अपने पैर कब तक उठा सकते हैं, तो रोज उठाना है इसको। हाथों से पकड़ना भी नहीं है, छोड़ दो। बिल्कुल सीधा देखो। पैरों को सीधा रखो। रिलैक्स। अभी हमने एक एक पैर को उठाया ना, अभी दोनों पैरों को साथ में उठाइए। सीधे पैरों को, नीज को सीधा कीजिए। वेरी गुड। 10 से 15 सेकंड तक पैरों को अच्छे से रखिए। दोनों हाथों को और दोनों पैरों को साथ में उठाइए। लंबी गहरी सांस। उठाइए हाथों को। अब धीरे धीरे पैरों को उठाइए। जितना हो सकता है उतना कोशिश कीजिए। करेक्ट। अभी दोनों पैरों को वापस से पास में लाइए। अच्छे से हाथों से पकड़िए। लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को अच्छे से पकड़िए। ये तो हम रोज कर सकते हैं घर में।
जिनको भी मोटापा कम करना है, गर्म पानी पिएंगे थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, और पैरों को पास में से पकड़िए। रोज ये आसन आप करोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत कठिन कठिन आसन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आसन करोगे तो भी फायदा मिलेगा। अभी हाथों को नीचे से पकड़िए, देखिए लंबी गहरी सांस, अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल करते हुए पैरों को धीरे 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 ऊपर उठाइए। पैरों की उंगलियों के ऊपर देखना है, बैलेंस गिर जाए तो नीचे लाना, वापस ही ऊपर लाना। अगर आप पैर से पैरों के धीरे धीरे आसन करोगे ना छोटे छोटे, तो आपका साइटिका का दर्द भी कम हो जाएगा, घुटनों का दर्द भी कम हो जाएगा। बटरफ्लाई कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर ऊपर, सीधा बैठना है। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स। दोनों हाथों से दोनों पैरों की उंगलियां वापस से पकड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ दोनों पैरों को अच्छे से उठाइए, लगाइए अपना बैलेंस। खुद का वजन खुद उठाना है, दूसरों को उसको उठाना नहीं देना है। उठाओ, पैर सीधे, साइडिका का दर्द पूरा कम हो जाएगा, पैर सीधे हो जाएंगे आपके अगर आप रोज रोज करोगे तो। बैलेंस बनाते रखिए। अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो वापस से लाना। लंबी गहरी सांस लेना, सांसों के साथ वापस एक बार और करना। रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से पकड़िए। अब भगवान के पैर लगते हैं, सबके रिश्तेदारों के पैर लगते हैं, अभी खुद के पैरों को लगना है। दोनों हाथों से दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लीजिए और अपने सर को अपने पैरों पर लगाइए, पूरा झुके नीचे। लंबी गहरी सांस, अगर आप सांस बाहर छोड़ोगे, पेट अंदर करोगे तो अपने आप लगेगा। होल्ड कराना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को फैला दीजिए। सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है जो हम रोज कर सकते हैं। दोनों पैरों को जितना फैला सकते हैं फैला दो। लंबी गहरी सांस, राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ, अच्छे से कीजिए। जो हाथ पीछे जाता है आप उसकी तरफ देखिए, आपका फोर्स और हाथ दोनों पीछे जाएंगे। अभी राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ रखिए, लेफ्ट हैंड को सीधा ऊपर, कान के ऊपर से लेना है। फर्स्ट, अभी करना है भू नमन आसन। सांसों को पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए, सर को जमीन से लगा दीजिए। भू नमन आसन, सर को पूरा जमीन से लगा दीजिए। देखो, अभी जिन लोगों का नहीं लगता ना, उनको लगाना है, तो दोनों हाथों को अच्छे से खड़ा कीजिए सांसों के साथ। शुरुआत में आप पीलो भी लग सकते हैं, नीचे कुछ रखिए। दोनों पैरों को सीधा, दोनों हाथों को अच्छे से लीजिए। देखिए, रिलैक्स। दोनों हाथों से दोनों पैरों की उंगली एड़ियों को अच्छे से पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। सर को नीचे लगाइए। अगर आप रोज करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। चलो रिलैक्स। अब हम करेंगे कुछ पीठ के आसन, कुछ पेट के बल आसन, उसके बाद प्राणायाम। पहले पेट के बल लेटना है, स्वस्थ मकरासन। अभी हम आसन होकर करके थक गए तो पूरा रिलैक्स करो। दोनों हाथों को अच्छे से गाल के नीचे लगाइए। स्वस्थ मकरासन, दोनों पैरों को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर। लंबी गहरी सांस। अगर आप सांसों को लेंगे ना, सांस बाहर छोड़ेंगे तो मतलब नेक्स्ट आसन आप अच्छे से लगा सकते हो।
करा करके पेट में सांसें बचे तो आप आसन लगा नहीं सकते हो, आप थक जाओगे और आसन छूट जाएगा। चलिए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखिए, पैरों को अच्छे से एक दूसरे को जोड़ दीजिए, पैरों में अंतर नहीं, भुजंगासन करना है। सांसों के साथ उठाइए, पैरों को अच्छे से जोड़ दीजिए एक दूसरे को, पैरों को छोड़ना नहीं है, पैरों में डिस्टेंस नहीं रखना है। ऊपर की ओर देखिए, भुजंगासन। विशुद्धि चक्र के साथ साथ मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, थायराइड कम होता है, इसके बहुत सारे फायदे। अभी अपने आप को पूरा उठाइए, आइए पूरा माउंटिंग पोज। वापस से हम भुजंगासन में आएंगे और रिलैक्स, लंबी गहरी सांस एक बार और करेंगे। उठाइए भुजंगासन के लिए, आसन कम किए तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे से करना है जिससे हमें पूरा फायदा मिले। पैरों की एड़ियों को अच्छे से जमीन पे लगा दीजिए, सर को जितना हो सकता है उतना नीचे लीजिए, हमारे नीज को सीधा रखना है, बैंड नहीं करना है। वापस से भुजंगासन में आ जाइए, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर। लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ दोनों हाथों को आगे निकालिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, पूरा बैलेंस हमारा पेट के ऊपर। रिलैक्स, वापस से एक बार और करेंगे सांसों के साथ। स्विमिंग कीजिए इसमें, वेरी गुड, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, अपनी सांसों को निरंतर लेना छोड़ना। दोनों हाथों को, राइट हैंड को पीछे उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर, सांसों के साथ अपने आप को आगे से उठाना है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, वापस एक बार और करना है, रिलैक्स। अभी हम करेंगे, दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लीजिए, धनुरासन। उठाइए अपने पैरों को, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अभी लास्ट में करेंगे हम प्लैंक पोज। दोनों हाथों को अच्छे से इंटरलॉक कर दीजिए, दोनों पैरों की उंगलियां नीचे, एड़ियां ऊपर, हमारी पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी उठाएंगे हम, सिर्फ हाथों की उंगलियों की और पैरों की उंगलियों के ऊपर। 1 2 3 4 स्टार्ट। पूरी बॉडी एक साथ उठाइए। जिनको भी वेट लॉस करना है ये रोज कर सकते हैं। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। रिलैक्स। ये हो गए हमारे पेट के बल आसन कुछ, वैसे तो बहुत सारे हैं, हमारे पास 7:30 तक का टाइम है, तो हमारी पूरी प्राणायाम होनी चाहिए। तो आप राइट की ओर आ जाइए, उंगली अंदर, अंगूठे को अंदर लगाइए, पूरी मुट्ठी बंद कीजिए ताकि हमारे शोल्डर पर ज्यादा स्ट्रेस ना आए। हाथों को अच्छे से रखिए, ये हम कर लिए। पैरों को उठाइए, सीधा रखिए, एकदम सीधा।
नीज को फोल्ड नहीं करना है, बैंड नहीं करना है, सीधा रखिए और उसको सामने लाइए। 1 2 3। हाथों से अच्छे से पैरों को पकड़ के रखिए और नीचे वाला पैर एकदम सीधा। रिलैक्स। अभी हाथों को देखो 90 डिग्री सीधा रखना है, पूरा सीधा रखो हाथों को और पैरों से हाथों को टच करना है। 1 2 पूरा फोर्स के साथ करना है। 3 4 5। अभी पैरों को फोल्ड कीजिए। 1 और नाक से टच। 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी जो पैर ऊपर उठाया है इसको अच्छे से आगे लाइए, पकड़ के रखिए और नीचे वाला पैर ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। अगर आप लोग इसको रोज बढ़ाओगे 10 15 इसके स्ट्रेट लगाओगे तो आपके पैरों का दर्द, पैरों की एड़ियां, पैरों के नीज सब दर्द कम हो जाएंगे। रिलैक्स। अब दूसरी की ओर कर लीजिए, साइड चेंज करते हुए दोनों हाथों से करना है। अंगूठा अंदर रखिए मुट्ठी पर ताकि शोल्डर के ऊपर स्ट्रेस ना आए, इससे हमारा सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है वो भी कम होता है। अच्छे से पैरों को उठाइए, हाथों से पैरों को पकड़ना है। 1 2 3 4 5। पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, फिर छोड़ दो। अभी हाथों को 90 डिग्री ऊपर उठाते हुए पैरों को फोर्स से हाथों से टच करना है, हाथों को पैरों के पास नहीं लेके जाना है। 1 2 3 4 5। अभी पैरों को फोल्ड करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों को अच्छे से ऊपर उठाइए, आपके पास रखिए और नीचे वाला पैर ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए और आप सीधे लेट जाइए ताकि हमें पीठ के लेटे हुए आसन कुछ करना है। लंबी गहरी सांस। ओहो। दोनों पैरों को रिलैक्स करते हुए हाथों को रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। तो रिलैक्स। अब दिन भर हम चलते हैं फिरते हैं और सीधा खड़ा रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, अभी जिनका बीपी वीपी बैठा है उनके लिए कि ब्लड सर्कुलेशन हमें ठीक करना है तो दोनों हाथ कमर के नीचे रख दीजिए, दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाइए। जो हाथ नहीं रख सकते, जो पैर ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते ना, उन्होंने ऐसे पैर को दीवार की तरफ लगा दीजिए तो पैर सीधे रहेंगे। या फिर किसी ओढ़नी से पैर को आप अच्छे से पकड़ लीजिए तो आप पैरों को अच्छे से छोड़ मतलब पकड़ के रख सकते हो। सीधा रखना है, इसको सीधा रखना है पैरों को। दोनों उंगलियों को सीधा ऊपर नीचे कीजिए, पैरों की उंगलियों को ऊपर नीचे कीजिए। 1 से 2 मिनट तक पैर को आपको ऐसे रखना है ताकि आपके पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। जिनके कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, बहुत सिंपल आसन है। दोनों पैरों को अच्छे से एक दूसरे को मार दीजिए। पैरों को नीचे नहीं लाना है, ऊपर ही करना है।
ब्लड सर्कुलेशन के लिए पैरों को आगे पीछे करते रहिए। अगर आप इसमें कपालभाति के 20 स्ट्रोक लगा सकते हो तो और अच्छा है। शुरू कीजिए ताकि हम 20 सेकंड तक इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स। जो लोग पैरों को सीधा नहीं कर सकते ना, देखिए ये दीवार है, दीवार की तरफ आप अपने पैर ऐसे अच्छे से रख सके। तो जिनके पैरों में दर्द है ना, वो ऐसे पैर अगर रखेंगे तो उनके पैरों का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पैरों को अच्छे से दीवार को टच करके रखिए, जो पैर सीधे नहीं रख सकते। अभी करेंगे हम पवन मुक्त आसन। राइट पैर को सीधा उठाइए, इसको फोल्ड कीजिए, नीज से टच करना है। दूसरे पैर को उठाइए, सीधा उसको फोल्ड करना है। अभी दोनों पैरों को उठाइए, उसको फोल्ड कीजिए, अच्छे से पकड़ के पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लीजिए, पूरा पकड़ना है। और राइट लेफ्ट दोनों तरफ कीजिए, अपनी बॉडी की मसाज खुद करना है, किसी को मांगना नहीं है, करके खुद करना है अपनी बॉडी मसाज। तो राइट लेफ्ट, पैरों को पकड़ के अच्छे से उठिए। देखिए पूरी बॉडी मसाज हम हमारी खुद कर सकते हैं। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। अभी हम पेट कम करने के लिए नौकासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, रिलैक्स। में बहुत सारे आसन है। दोनों हाथों को कंधे के साइड पे ले जाते हुए मरकट आसन, कमर दर्द के लिए, ये तो हम रोज करते हैं। राइट लेफ्ट। ये आसन करते समय दोनों पैरों को जितना पास में ला सकती उतना पास में लाना है। रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर। फिर राइट वाला पैर लेफ्ट वाले नीज पैरों के पास लाना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे लाइए, अच्छे से दोनों पैरों की एड़ियां पकड़ लीजिए। सांसों के साथ कमर ऊपर उठाइए, कंधर आसन। जितना उठा सकते हो रोक के रखो। ये आसन धीरे से छोड़ना है क्योंकि कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। एक बार और उठाइए सांसों के साथ। रिलैक्स। अभी हम करेंगे शवासन। दोनों पैरों को अच्छे से रखिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, लंबी गहरी सांस। आसन तो बहुत है लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को अच्छे से खुला छोड़िए, पूरी बॉडी रिलैक्स। हमारा ध्यान केवल हमारे सांसों के ऊपर होना चाहिए। हमारे दोनों भुए के बीच में आज्ञा चक्र है, हम उस आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाएंगे। ओमकार, ब्रह्मांड स्वरूप ओमकार का ध्यान करेंगे। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाइए।
आंखें बंद ही रखना है। दोनों हाथों को अच्छे से इंटरलॉक करते हुए सर के ऊपर ले आइए। दोनों पैरों की उंगलियों को नीचे खींचिए। आंखों को बंद ही रखना है। मणिपुर चक्र, हमारे पूरे चक्र इससे एक्टिव हो रहे हैं। और बाई ओर की तरफ से उठना है हमें। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को अच्छे से रखिए। फिर आंखों के ऊपर रखिए और हमारी आंखें हमारी हथेलियों में खोलना है। कितना टाइम बचा है? अब जो लोग बैठ सकते हैं वज्रासन में, वो लोग वज्रासन में बैठेंगे। अब जिन लोगों को सीधे पलटी मान के बैठना है, वो पलटी मान के बैठ सकते हैं। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, जैसे भी आप लोग बैठ सकते हो वैसे बैठिए। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस। जितना भी हमने आसन किया उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। 2 मिनट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस, सांसों को छोड़िए। और हमारे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ हमें करना है सूक्ष्म आसन। और आसन और प्राणायाम हमें साथ में करना है। तो दोनों हाथों को उठाइए। एक एक स्टेप हमें 10 तक करना है। खुद की काउंटिंग खुद कीजिए। 10 हो गए तो रोक दीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस में कीजिए। सांसों के साथ पीछे खींचिए। रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से मुट्ठी बंद अंगूठे हाथ में अंदर। दोनों हाथों को अच्छे से कीजिए, सांसों के साथ बाहर। अपनी सांसों को अच्छे से लेना है और छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम हमें साथ में करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए क्रॉस में। रिलैक्स। आगे पीछे। लंबी गहरी सांस। सांसों को निरंतर छोड़िए लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम हमें साथ में करना है। लंबी गहरी सांस। राइट हैंड लेफ्ट की तरफ। खाना खाने के बाद 5 मिनट तक हमें वज्रासन में बैठना है। और दिन में हमें कम से कम 20 मिनट तक वज्रासन में बैठना है। ये रूल्स बना लीजिए। हमें अपने आप के लिए बनाना है कि अगर हम 20 मिनट तक अगर वज्रासन में बैठेंगे तो हमारे पैर एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर उसके ऊपर। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। राइट की तरफ झुकाना है, फिर लेफ्ट की तरफ। सांसों के साथ करना है, होल्ड करना है। होल्ड करके रखिए तो उसका फायदा हमें पूरा मिलेगा। रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से इंटरलॉक करके हमारे सर के पीछे रख दीजिए। स्ट्रेट बैठिए, एकदम स्ट्रेट। राइट एल्बो को नीचे झुकाना है, फिर वापस से लेफ्ट एल्बो को नीचे से झुकाना है। अपने आप को अच्छे से फिट रखना है। तो ये सिंपल सिंपल आसन अगर हम रोज करेंगे तो अपने आप को पूरा फिट रखेंगे। रिलैक्स। अगर जिनको सर में दर्द है माइग्रेन के लिए, तो सांसों के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। लंबी गहरी सांसों को, हाथों से सर को एक्यूप्रेशर करो, सर से हाथों को करना है। पूरी तरह से एक्यूप्रेशर कीजिए।
आगे लंबी गहरी सांस, सर के ऊपर, रिलैक्स। राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को, रिलैक्स। ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम 2 मिनट, क्योंकि हमने आसनों में कपालभाति कर लिया है, तो अभी ध्यान मुद्रा के साथ करेंगे कपालभाति। अगर जिनको बीपी शुगर ना हो वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगा सकते हैं। पूरा ताड़ बैठेंगे, पेट की हड्डी सीधी, वैसे तो कपालभाति अनुलोम विलोम हमें 10 मिनट तक करना है। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, तीनों बंद के साथ करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर छोड़िए, गले को पूंछ पीछे, तीन बार करना है हमें बाह्य प्राणायाम। इसके बाद हमें करना है अग्निसार क्रिया। दोनों हाथों को हमारे नीज के ऊपर रखना है द्रोण मुद्रा में। अगर आप इस मुद्रा में करेंगे तो अच्छे से प्रेशर लगा पाएंगे। अग्निसार प्राणायाम के बाद हमें करना है, अग्निसार क्रिया के बाद उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम गले में अच्छे से उज्जयी प्राणायाम करना है। इसके बाद हमें करना है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अभी इसमें आप ये रोज करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता। नाक को बंद कीजिए अच्छे से, आंखों को बंद कीजिए और अपने गालों में हवा फुगा लीजिए। मतलब 10 से 15 सेकंड तक आप उस हवा को अच्छे से फुला के रखिए अपने गालों को। और झटके से हमें बाहर छोड़ना है। अपने कानों से हवा बाहर निकालनी है, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अब इसमें दोनों कानों को अच्छे से बंद कीजिए, आंखों को बंद करना है, गालों में और एक बार हवा भरनी है और झटके से बाहर छोड़नी है। ब्रेन के पूरे ब्लॉकेज आपके खुल जाते हैं। रिलैक्स। अभी करना है हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम।
लंबी गहरी सांस, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए और धीरे सीधे से बैठिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते रहिए। नहीं उठाना 7:30 को। प्राणायाम हमें 10-10 मिनट तक करना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट, कपालभाति 10 मिनट। आज 7:30 बजे खत्म भी करना है। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए। रगड़ने के बाद में आंखों के ऊपर लगाइए और चेहरे से पूरी तरह से घुमा दीजिए। अभी हम करना है ओम उद्गित भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की उंगलियों को कान के ऊपर रखिए, 2 उंगली आंखों के ऊपर, लंबी गहरी सांस और सांसों के साथ 5 बार करेंगे भ्रामरी और 5 बार करेंगे ओंकार। दोनों हाथों को नीचे लाना है। अ ओम ये तीनों अक्षर को बना के ओम बनता है। तो हमें जब ओम करना है तो तीनों शब्दों को साथ में उच्चारना है।
ओम। पूरा रिलैक्स बनाइए। आग्नेय चक्र की ओर ध्यान लगाना है। लंबी गहरी सांस, पीठ की हड्डी सीधी। आज्ञा चक्र के बीच हमें ओंकार स्वरूप, ब्रह्मांड स्वरूप ओमकार का ध्यान करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, सुबह सुबह उनका पहले चरण दर्शन लीजिए। अंतर मन से हमें उनके चरण दर्शन लेना है। फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हमें उनका मुख दर्शन लेना है। आपका दिन पूरा प्रसन्न हो जाएगा। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए। रगड़ने के बाद अपने आप को पूरा रिलैक्स कीजिए और दोनों पैरों को अच्छे से बटरफ्लाई कीजिए। अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है, उसके बाद ये आसन को छोड़ना है। रिलैक्स। धन्यवाद सर। बढ़िया 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 ओम सारिका अर्हम। जी, बहुत सुंदर सेशन। तो आज हमारे जो अतिथि योग प्रशिक्षित सारिका, वो फ्रॉम काकुरे फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, और बहुत ही अच्छी योग प्रशिक्षक है। आपको पता ही लगा होगा कि बहुत सारे ऐसे आसन बिल्कुल क्या बोलते सुखद स्थिति में उन्होंने लिए। कुछ डिफिकल्ट भी थे, लेकिन फिर भी उनका बताने का तरीका बहुत ही सुंदर था, बहुत बेनिफिशियल थे। और कुछ नए थे हमारे लिए, कुछ डेफिनेटली नए थे, और कुछ कुछ तो बहुत छोटे थे लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड थे। बहुत सुंदर सारिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत थैंक यू। इस त्रिवेणी संगम में आपने एक फोन पे हमारी सेवाएं दी हैं। इसके पहले भी बहुत बार इसको इनवाइट किया था हमारे सारिका को, लेकिन सॉरी उनका सर। कुछ ना कुछ बिजी शेड्यूल के कारण वो अभी तक नहीं ले पाई। लेकिन आज बहुत अच्छा योग है, इस 2024 में नए साल में बहुत सुंदर सेशन हमारा लिया है। तो तीनों संस्थाओं के ओर से पुनश्च मैं राजू डांगे आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा, और उसी के साथ में हमारे जो साधक है दूर दूर से जुड़े उनका भी धन्यवाद। और जोरदार ताली बजा के हम सारिका का आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार आभार। बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू हमारे आनंदमल सेठिया सर, जो नागपुर से है, हमारे एमपीके के फाउंडर है, महाराष्ट्र रत्न है, और निरंतर इस प्रयास में रहते हैं। तो मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, शुरुआत में आप कुछ व्यक्त करें और बाद में जिज्ञासा थोड़ी। ओम अर्हम। धन्यवाद डांगे सर। बहुत सुंदर तरीके से सारिका जी ने जो हमारे साल के शुरुआत में जो डोज आज दिया है, इन्होंने जो डोज हमें मिला है, ये पूरा साल भर काम करेगा ऐसा लग रहा है मुझे। जो डोज यस आज यस। हमें रोज थोड़ा छोटा छोटा डोज लेते हैं, आज कुछ ज्यादा डोज मिला है ऐसा लग रहा है। तो ये डोज हमारे पूरे साल भर हमें बिल्कुल तंदुरुस्त रखेगा। शुरुआत, साल के शुरुआत में ऐसा डोज मिलना बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को आप ढूंढ के लाते हैं और हमें उनसे मार्गदर्शन मिलता है। जैसा कि आपने कहा, बहुत सी नई चीजें हमने सीखी आज। हम आसन यस रोज करते हैं, प्राणायाम रोज करते हैं, और थोड़े समय में ज्यादा कैसे दिया जा सकता है, ये अच्छे ट्रेनर की पहचान है। हम थोड़े समय में देखिए, आसन भी हो गए, प्राणायाम भी हो गए, मेडिटेशन भी हो गया, और सूक्ष्म व्यायाम भी हो गया। सारी चीजें इन्होंने कवर कर ली। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से। ओम अर्हम। तीनों संस्थाओं की तरफ से सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर आप और एक बार और बुलाइए, मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मैंने पिछले 2 बार नहीं बोला है, इसके लिए सॉरी सर। ओम नहीं नहीं, अर्हम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सारिका, नो प्रॉब्लम। अभी और हमें हाँ, तो सेवा लगती है आपकी, जरूर बुलाएंगे बिल्कुल। जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
और हम चाहेंगे आप एक दिन हमारा मेडिटेशन का सेशन भी लीजिए। मेडिटेशन पूरा आधे घंटे का, पौन घंटे का मेडिटेशन क्या करेंगे करवाइए सर, आप। बिल्कुल मैं पूरे चक्रों के साथ ध्यान लूंगी, एक बार और आ जाऊंगी, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, आप हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन देंगे, बात कर पाएंगे आप। जय जिनेन्द्र। मैम ने जो वज्रासन के साथ में वो अपने भस्त्रिका की क्रिया कराई, बहुत ही सुंदर था। उसमें फ्रोजन शोल्डर का भी काफी इलाज हो सकता है। लेकिन एक अपने कपाल भारती करने का बोला था जो मंडूकासन में, तो वो कपाल भारती तो हो ही नहीं रहा था, खाली भस्त्रिका ही हो रहा था। होता है सर, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर कीजिए। देखिए आप रेगुलर कीजिए, अच्छे से बैठिए, लंबी गहरी सांसों को अच्छे से रिलैक्स कीजिए पूरा। देखिए आप बहुत सारे आसन में प्राणायाम कर सकते हो, बहुत सारे आसन में कर सकते हो, मैं एक बार और करवाऊंगी। आप मतलब वज्रासन में भी कर सकते हो, हम करते हैं ना नटराज आसन में कर सकते हैं, बहुत सारे आसन में कर सकते हैं, तो ताकि आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए, आपने बिल्कुल सही कहा। संगीता जी हैदराबाद से, संगीता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। संगीता जी बोलिए। मैम आपने जो एड़ियों को मिला के बैठने का बताया था ना, वो एक बार बताइए ना, पीछे एड़ियों को मिलाना। अच्छा ठीक है, देखिए ओके ओके। देखिए अभी दिख रहा है। हाँ, अब मैंने ऐसे दिखाया तो आपको ये आगे वाला नहीं दिखेगा ना, इसलिए मैंने वैसे किया था। देखिए आप पीछे से दिखा दीजिए एक बार। एक बार पीछे से, हाँ मैम पीछे से दिखाइए, हाँ पीछे से दिखाइए मैम एक बार। सब पीछे से। हाँ मेरे ना मतलब जगह नहीं है यहाँ पे, देखिए एरिया दोनों मिल गई, देखो यस मिल गई। यस हाँ यस। ये देखो। बिल्कुल यस मैम, और थैंक यू। खींच के रखना पड़ता है। आप पूरा अच्छे से करके मतलब करोगे ना, जो भी आसन करना है आपको परफेक्ट करना है, तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। मैम आपने बहुत 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 अच्छा करा है। बच्चे बोलते हैं ठंडी है कैसे करना, आपका ये प्रोग्राम देखने के बाद बोलूंगी आप ये प्रोग्राम देखो करो, फिर बोलो मेरे को ठंडी लग रही है। ठंडी में गर्मी का एहसास कराया मैम आपने। बहुत थैंक अच्छा यू। करा। हाँ, कांता जी चोरडिया, कांता जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, आप आज का सेशन एकदम गजब का था। और ऐसे तो मैं रोज जुड़ती हूँ, आज मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, मैं आधी एक्सरसाइज आपके साथ कर पाई। मैं रेगुलर नहीं करती हूँ तो उतना नहीं कर पाई थी, और बहुत अच्छा लगा। सारिका जी, मैं पूछ रही थी जो अपनी पिंडली के ऊपर का ये जो नर्व्स होते हैं या नाड़ी होती है जो पैरों के ऊपर, एंकल से ऊपर जो हमारी पिंडली होती है, उसमें अगर थोड़ा खिंचाव होता है तो क्या करना चाहिए? थोड़ा ऐसे पेन भी रहता है उसमें। तो उसके लिए मैंने बताया है कि वो साइटिका का प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। वो साइटिका का प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे से ना पैरों को ऐसे ऐसे उठाइए और ऐसे देखो, यहाँ पकड़ना है इसको, यहाँ इसको सीधा करना है। ये पूरी तरह से आएगा नहीं, तो इसको धीरे धीरे से करना है ऐसे। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। हाँ, ये जो यहाँ पे पिंडली में जो आपका दर्द होता है ना, तो आपको हाँ। धीरे धीरे देखो, पैरों को पहले ऐसे उठाना है, फिर ऐसे करो, और यहाँ पर नीचे पकड़ो, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे पकड़ना है ऐसे, ऐसे धीरे धीरे पकड़ना है, फिर सर को लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है सर को लगाना, तो इस उंगलियों को ऐसे पकड़ो और धीरे धीरे से ऐसे करो, ऐसे। तो ये जो नीचे वाली नसें है, वो जो खींची हुई, वो बिल्कुल पूरी तरह से सारिका जी का नॉर्मल हो वीडियो जाएगी कुछ दिनों में। ये बहुत सिंपल आसन है, और इसका एक तरीका है कि आप पैरों के नसों को खुला छोड़ सकते हो। गर्म पानी लो, उसमें सादा सीधा सेंधा नमक डालो, उसमें थोड़ा नींबू का छिलका डालो, उसके ऊपर जितना हो सकता है प्रेशर गर्म पानी, उसमें पैर डालो। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आप जितना भी रख सकते हो उतना पैरों को खुला करो। उसके बाद एक्सरसाइज करना, और पैरों को थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए पैरों की पिंडलियों को मतलब ऐसे मसल लो। उसके बाद दर्द नहीं होगा। अगर आप एकदम से एक्सरसाइज करने लगोगे तो उससे दर्द बढ़ेगा भी। तो पैरों को पहले गर्म पानी में रखिए, फिर थोड़ा थोड़ा तेल लगाइए। उसको कोशिश कीजिए कि पैरों की मतलब नसें आप खुली कर सकते हो, एकदम से नहीं करना। अभी भी लोग, काफी भाई बहनों की मन में जिज्ञासा भी होगी, प्रश्न भी होंगे, लेकिन समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। फिर भी कमलेश जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कमलेश जी। जय जिनेन्द्र, सारिका जी। जय जिनेन्द्र।
जो आपने कान पे हाथ रख के बताया था वो एक बार ब्रेन के लिए वो वापस बताइए एक बार। अच्छा, कैसे कान के करना ऊपर है हाथ मतलब रख के ब्रेन की ब्लॉकेज जो होती है, जिनको सर में दर्द होता है, माइग्रेन का तकलीफ होता है, सर की नसें आकुंचन हो जाती है, जिनमें सर में भी प्रॉब्लम होता है, वो ऐसे रोज 10 बार कीजिए। ओम अरहम 10 से 15 मिनट तक आप 10 से 15 सेकंड तक आप गालों में हवा भर के रखिए, फिर झटके से छोड़ दीजिए। मुंह से ही छोड़ना मैम। कितनी देर तक लेकिन करना है? पहले करना रोगा तक करना है, उसके बाद ये करना है। ऑप्शन में ये है कि पहले ये करो उसके बाद वो करो, ये डायरेक्ट ये नहीं करना है, गलती से गलत मत करना। ये करो पहले, हाँ पहले ये करना है उसके बाद ये करना है, उल्टा मत करना कभी कि नहीं मेरे को घाई है काम करना है फिर ये कर लिया और छोड़ दिया, ये नहीं करना है। पहले करना रोगा तक करना है, उसके बाद ये करना है। 10 बार करना है बासमती रोज मतलब। ओम अरहम। तो धन्यवाद जी। आपका फीडबैक आप लिख के जरूर भेजिएगा, जो आज की सेशन के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है आप लिख के भेजिए, और आप सारे ग्रुप्स में आपका नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा, और जो भी फीडबैक आएंगे हम सारे ग्रुप में शेयर करेंगे तो लोगों को और भी प्रेरणा मिलेगी। तो आज का सेशन हम यही एंड करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों Thank you, को sir. बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्ति मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत चैतन्य, आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करवा दीजिए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। धन्यवाद सर। ओम अरहम। धन्यवाद सर। निरोग योग करना है, नए साल में यही प्रण लेना है कि हमें भी फिट रहना है और दूसरों को भी फिट रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।